शिव सदि गौरभक्तवृन्दा कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हम लोग जो गुरु महाराज जी ने इसमें वर्णन किया है कि बोलो द्वितीय याम का जो प्रथम श्लोक का भावार्थ प्रकाशित किया है। उसमें कहते हैं एकांत भक्तिर मात्र कीर्तन स्मरण अन्य पर विरुचि नहीं है प्रवर्तन भावीर सहित है श्री कृष्ण सेवन स्वारसिकी भाव क्रमे है उद्दीपन। एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रागोदित तथापि से सब नहीं विधि विपरीत सर्व त्याग करि लेऊ छाड़ासु कठिन प्रतिष्ठाशा त्यागे यत्न पाइबे प्रवीण प्रभाते गभीर रात्रे मध्याह्न संध्याए अनर्थ छाड़िया लो नामिराश्रय यही रूपे कीर्तन स्मरण जेई करे कृष्ण कृपा होए शीघ्र अनायासे तरे। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय अनर्थ सकल जाए निष्ठा बुझाए प्रातः काले नित्य लीला करीबे चिंतन चिंतिते चिंतिते भावे रही वे साधन। इसमें हम लोगों ने कल श्रवण किया था स्वारिस्की भाव क्रमे हवे उद्दीपन। आगे एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रागोदित तथापि से सब नहीं विधि विपरीत। राग अर्थात अनुराग प्रेम जो एकांत भक्त हैं उनकी क्रियाएं प्रेम से उत्पन्न हुई। जैसे माँ अपने बच्चे को शासन करती है, उसको चूमती भी है, खिलाती भी है, उससे खाती भी है, वो सब राग अर्थात अनुराग से उत्पन्न हो रहा है। उसमें आप कहें कि भाई माँ को पता नहीं, इसको समझाना चाहिए कि ये सर्व कारणों का कारण है। 6 दिन का देखा नहीं, पूतना को मार डाला था। और जब मट्टी खाई थी देखा नहीं, ब्रह्मांड उसके अंदर खुद को भी देख रही थी। वो भूत प्रेत थोड़ी थी। समझाना चाहिए माता को। कहते हैं वो जो तुम दिखाई दे रहा है विधि के विपरीत भगवान के कान पकड़ लिए, ये सब राग उदित है, ये विधि विपरीत नहीं है। कहते क्यों विधि विपरीत नहीं है? कहते विधि यही है कि भगवान को सुख हो, और सुख जैसे चाहे जैसे चाहे वैसा सुख। अब क्या भगवान ऐसा चाहते हैं कि मेरे कान पकड़ें? नहीं चाहते तो बेटा क्यों बनते, पुत्र क्यों बनते?
पुत्र स्वरूप स्वीकार इसीलिए किया, पुत्र भाव स्वीकार इसीलिए किया कि कोई भी पुत्र को जैसे शासन करते ऐसे करे। तो परम पुरुष परमात्मा क्या इस प्रकार से सोच सकते हैं कि कोई मेरे पे ऐसा पुत्रवत प्यार करे या शासन करे? क्यों नहीं सोच सकते? ना ना, वो क्यों सोचेंगे? वो तो सबके पिता, कि पिता भी तो आखिर ये सोचता है कि मैं बेटे के साथ में, पोते के साथ बच्चा बन के खेलूं। सोचता है कि नहीं? वे तेरा पोता कब होगा, उसके साथ यही करके, जैसे वो गुड्डी पटोले होते हैं, जैसे टेडी बियर्स होते हैं, ऐसे बन बन के नाचता उसके आगे। तो ऐसे भगवान है? ऐसे ही भगवान मतलब कैसे? माया ग्रस्त भगवान है? नहीं, वो ऐसे हैं इसलिए तुम्हारे अंदर ये वात्सल्य भाव आया, नहीं तो पशुवत भाव होता। पैदा किया, जा भैंस कभी देखती नहीं, पड़िया को चाटती नहीं कभी। भैंस कभी पड़िया को चाटती देखा कभी आपने? जब दूध पीने लगती हो अपने खाने में मस्त हो जाती, पीती, कोई आसक्ति नहीं उसकी, भैंस की अपने। ऐसी हमारी बुद्धि होती। क्यों ऐसा हमारे अंदर वात्सल्य है? क्यों हम अपने बच्चे के आगे, बच्चे के आगे और बच्चे के बच्चे के आगे, जब बिल्कुल ही ऐसे मरने जैसी अवस्था, तब भी हम कहते हैं ले 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 ले, हाथ नहीं चले तभी ले 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 करके। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो ये छाया कह लो या आभास कह लो वात्सल्य का अपने बच्चों के प्रति, हमें लगता है हम पूरी तरह उनके प्रति प्रेम करते हैं, लेकिन वो आभास मात्र है। वो आभास भी नहीं कहूंगा मैं, तो छाया जैसी है। तो वो आई कहां से? वो आई गोलोक से ही है। इसलिए आपका जो प्रेम इस संसार में, जो बच्चे के साथ में उसको प्रसन्न करने के लिए, और बच्चे का आपके साथ प्रसन्न करने के लिए जो ऐसे ऐसे आपके गाल को छूना है, उस बुढ़ापे में सखत चमड़ी को जिसमें ब्रश की तरह लगता है, आप उसको प्यार कर रहे हो, उसको चुभ रहा है और रो रहा है, लेकिन नहीं, पापा जी थोड़ी दाढ़ी चुभी जाती, बेटा बोलता ओ अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसको आप हाथ को भी ऐसे लगाते जैसे चुभे नहीं। कहने का अभिप्राय, ये सारा जो भाव दिखाई देता है ये कहीं विधि विपरीत नहीं है, यही विधि है कि भगवान से राग उत्पन्न हो। सारे विधि निषेध किसके लिए हैं? भगवान में भक्ति जो है वो हमारी सर्वे विधि निषेधा किंकरा स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान का अगर स्मरण नहीं हो, भगवान के सेवा नहीं हो, तो सारे विधि निषेध बेकार हैं। तो इसलिए सर्वे विधि निषेधा जो है वो भगवान की सेवा के अनुकूल अधीन है। इसलिए कृष्ण चाहें तो सारी सृष्टि को अपनी आंखों के इशारे से, आंखों का इशारा भी छोड़ो, मन के भाव में ही सृष्टि को अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने अनुसार चला सकते हैं, कर सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं, परंतु नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्वयं स्वतंत्र हैं, तो किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते। इसलिए जब जीव कभी उन्हें अनुराग से चाहता है, प्रेम से जब चाहता है, तो प्रेम के वशीभूत होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि वो स्वतंत्रता से चाह रहा है। आप किसी को अपने अधीन तत्व को अपने अनुसार चलाओ, आपको सुख नहीं होगा, लेकिन वो अधीन तत्व आपके अनुसार चले, आपको सुख होगा। आपका बेटा आपके चरण नहीं दबाता, बेटा आजा, पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दे थोड़े, आना जाना, रुक दो 2 मिनट, पानी पी के आ रहा हूँ, और पानी पी के आराम से बातचीत करके मैं आज जा रहा हूँ, जरा पापा के चरण दबा देता हूँ। इसमें आपको सुख नहीं होगा। पापा जी 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, वो पानी पीना उसका पीना है, पापा जी 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बेटा क्या करना? अरे मैं आपको चरण, अरे रहने दे, दर्द नहीं कर रहे, नहीं तुसी आराम करो, मैं आना
अब ये वाला बच्चा और एक है बुलाया, कहता मैं पानी पी के आ रहा हूं, एक कहता पापा जी बिना बुलाए पापा जी 2 मिनट मैं अभी आ रहा हूं। किसमें प्रेम होगा? जो राग करना चाहता है। तो विधि मार्ग है कि हमें करवाया जा रहा है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ये विधि है, ये विधि है, ये विधि है। मतलब बेटे को समझाया जा रहा है, बेटा दबा दे, ये कर्तव्य होता है, बाप जब बुढ़ा हो जाता है उसकी सेवा करनी चाहिए, दादाजी की सेवा करनी, ये विधि है। और राग ये है, सेम क्रिया, क्रिया एक जैसी दिख रही। राग ये है कि स्वयं ही भाव उत्पन्न होता है कि मैं जाके दादाजी के, पिताजी के चरण, दादा पिताजी की मैं जो एक उदाहरण दे रहा हूं, हाँ, ये धर्म से ऊपर चला जाता है, धर्म से भी ऊपर चला जाता है। मतलब ये है, प्रेम है, बस ये है। धर्म भी बंधन, धर्म में भी कहीं नियम है, वो तो दादाजी के ऊपर भी चढ़ जाएगा। मेरी पीठ में बड़ा दर्द है बेटा, हाथों में दम नहीं, दम अबे उल्टा लेटो थे, कपड़ा रखेगा ऊपर चढ़ जाएगा। ये राग में, अनुराग में इस प्रकार से होता है। तो ये कहीं भी विधि विपरीत नहीं है, ये और उल्टा प्रेम वर्धक है। ठीक है, तो यहां पे जो कहा एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रागोदित, ये इसको हमने नकल नहीं करनी है कि हम विधि में चल रहे हैं। अब तो राग मार्ग की बात सुन ली, राग मार्ग से महाराज जी और गुरु जी की और वैष्णवों की सेवा करेंगे, ये ऐसे नहीं होता। राग एक अलग अवस्था है, वो जब आएगी तब आपको छूते हुए भी थोड़ा भय होगा, लेकिन उसमें प्रेम भी होगा। इतना ठीक है। ये सारी चीजें राग की अलग ही है। कहते प्रतिष्ठा सर्व त्याग कर लियो, छाड़ासु कठिन प्रतिष्ठा से त्यागे यत्न पाई वे प्रवीण। कहते हैं सब कुछ त्याग करने पर भी एक चीज छोड़नी बड़ी सुकठिन है, बड़ी भयंकर रूप से कठिन है। क्या? प्रतिष्ठा, आशा, प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा नहीं, उसकी आशा की बात। प्रतिष्ठा तो बंदा कई बार ऐसे होता है ना, कोई देने लगता है, प्रभु रहने दो, बस ठीक है, तुम अपने को रखो, बोलो नहीं, ये होता है प्रतिष्ठा। और आशा होता है किसी ने बोला ही नहीं आज तो, पूछो ही नहीं। ये आशा, आशा और ज्यादा सूक्ष्म है। आशा कैसी भयंकरी है। बचपन में एक चीज मैंने लिखी थी, बचपन कहें या जवानी कहें पता नहीं, 87, 88, 89 में एक चीज लिखी थी, प्रतिष्ठा आशा, इसके ऊपर कुछ लिखा था। वो ऊपर टाइटल था प्रतिष्ठा आशा, अंदर जो 2-4 लाइनें याद हैं अभी। ये इतनी ही सूक्ष्म है कि मैं अभी जो लिखने जा रहा हूं, मालूम है कि इसमें जितनी भी दैन्यता प्रकाशित करूंगा आप लोग समझेंगे नहीं कि ये दैन्य मेरी जो है स्वाभाविक अवस्था है। ये सारी की सारी मेरी पतित अवस्था का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, परंतु इस पतित अवस्था का वर्णन करते हुए भी कहीं ना कहीं आशा एक बनी हुई है कि जब कोई पढ़ेगा वो कहेगा कितना दीनहीन है। और आपको जो पढ़ रहे होंगे, इसे पढ़ने वाले से कुछ लिखा था, मैं कुछ एक भाव याद है, आप जो पढ़ रहे होंगे आप ये जानते हुए भी कि ये अपने भावों को, अपनी अवस्था को प्रकाशित कर रहा है, फिर भी आपके मन में ये आएगा कि हम तो प्रकाशित नहीं कर पाते, देखो कितना सुंदर प्रकाशित कर रहा है। ये जो आशा है इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म, अपने आप को गाली देने में भी कई बार प्रतिष्ठा की आशा रह जाती है। अपने आप को पतित, अधम, सिरमोर, पतितों का सिरमोर, मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी ने तो हृदय से प्रकट किया, हमारी बुद्धि से प्रकट होता है। और बुद्धि से प्रकट जब होता है तो बुद्धि इतनी तिकड़म आ जाए संसार के लिए कि वो कहीं ना कहीं आशा रख ही लेती है कि जब ये सुनेंगे ना, कहेंगे हाँ महाराज जी देखो दैन्यता के कारण बोल रहे हैं, महाराज जी का ऐसा भाव नहीं है।
अरे भैया ये अवस्था की बात बता रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी, गोपीनाथ मम निवेदन इत्यादि जो पद लिखे, उन्होंने अपने लिए नहीं लिखे, और लिखे थे मेरे लिए। मेरी अवस्था को उन्होंने बोला। अब उसी अवस्था को जब मैं बोलने जा रहा हूं तो लोग कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने दैन्यता प्रकाश की ना, इसलिए हमारे महाराज जी दैन्य कर्म फूटे हैं हमारे, कि अपनी आशा वहां पे कहीं जो है, वो कहते प्रतिष्ठा की आशा जो है त्याग करना सुख कठिन है, बहुत मुश्किल है। सवेरे प्रभाते रात्रि संध्या सब अनर्थों को छोड़ करके नाम लो। अनर्थों में स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध। असत तृष्णा को छोड़ना शुरू करना चाहिए। असत तृष्णा वो है जो भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं होगी, उसकी तृष्णा, उसके अंदर वो आने से पहले उसका भाव ही त्याग करने को बोला है ना। वांछा का रत्रंते त्रस्त वृंदीत सॉरी चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम गुरिवर्धनम प्रतिपदम आकृत्य स्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम संकीर्तनैते पाप संसारनाशम चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोदगम कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत स्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन।
विद्यावधू जीवानारूपा कीर्तना जय दासरूपा कीर्तना जय पावन मूर्ति पदे पदे पीयूष पाद प्रदाता कीर्तना जय हेम विधाता भक्ति विनोदा स्वात्म स्नपना कीर्तना जय हेम निदाना भक्ति विनोदा स्वात्म नापन विधाना कीर्तना जय हेम निदाना। श्री राधा रानी चिंता कर रही हैं, ये उठ ही नहीं रहे हैं। कक्कटी को इशारा किया, उसने आवाज की, कृष्ण उसी की आवाज सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। अब राधा कृष्ण दोनों सतृष्ण हो गए। तृष्णा का मतलब होता प्यास। क्या जैसे ही दोनों एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग होते हैं तो सतृष्ण हो जाते हैं। मिलन के लिए भी सतृष्ण है, मिलने भी सतृष्ण है और बिछो में भी सतृष्ण है। ये इस संसार में नहीं हो सकता। इस संसार में इसका है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है इसका। क्योंकि जब आपने भोजन कर लिया तो भोजन की तृष्णा आपको नहीं हो सकती। भोजन करके पानी पीने के बाद में, पानी पेट भर के आपने पी लिया, उसके बाद पानी पीने की फिर तृष्णा नहीं हो सकती, फिर वो प्यास नहीं हो सकती। भोजन करने के बाद भोजन खाने की फिर मतलब ललक नहीं होगी, तड़फ नहीं होगी। ये अद्भुत है,
वो जगत। जो जितना पाता है उतना ही सतृष्ण हो जाता है। मिलन में भी सतृष्ण, वो राधा कुंड में सतृष्णो परिजन घटिया सेव्यमानो स्मरण, वहां भी, और बिछोह में भी सतृष्ण। ऐसा भगवान का है कि दोनों जने सतृष्ण होकर के, सतृष्णावपि, सतृष्ण हैं, अभी मिलने की इच्छा अभी भी है। अरे मिले तो हुए हो, लेकिन फिर भी पास में बैठने की इच्छा है, बातें करने की इच्छा है। ऐसी अवस्था में दोनों एक दूसरे को देखते हुए, अच्छा राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलते हुए एक दूसरे से निज निज धाम आप्त, अपने अपने धाम में जाकर के विश्राम करते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं। ऐसा क्या, सोने की जरूरत क्या है? अब यहां लीला शब्द प्रयोग हो जाता है। अरे जब आप गए थे तब तो एक स्वरूप तो मैया की गोद में ही है। मैया थोड़ी है कि रात को तुम सोए गए तो हर रोज तुम भाग जाओ और वो पता ना लगे। यहां तो लाला रूप से है, बाल रूप से है मैया की गोद में, और वहां कन्हैया रूप से है। तो पहले तो हो ही हो। फिर भी कोई इस बात को इस संसार में उद्घाटित ना कर पाए उस समय जब भगवान लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान वहां से आकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात पुनः सो जाते हैं। ऐसी लीला है। रात्रंते त्रस्त वृंदे ऋतु बहुवीरवैर्वोदितो कीर्षारी पद्ये हृदय हृदयरपि सुक्षयनादुत्थितो तो सखी विदृष्टो हृष्टो तदा त्वोदित रति ललितो कक्कटीगी शशंको राधा कृष्ण सतृष्णावपि निज निज धाम तल्पो स्मरामि। देखिया देवी नाना सारी कद सुनी राधा लीला सखी गाना देखी रे राधा कृष्णा सा कृष्णा निजा निजा गृहे गेला निवृत्ते शयना कैला गुहे बजे से लीला स्मरी
राज महाराज की जय। जय जय करुणा सिंधु जगत नाथ। जगत करो प्रभु शुभ दृष्टिपात। न शुभ दृष्टि प्रभु करो अमार। अहिलत चित जनो भजन तुम्हार। मेरी शुभ दृष्टि करो। हमारी माता को देखो पट करते हैं। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्यामदयित गदाधर शिवासदि
हरे कापुर माते